नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा कल का वीडियो इस बारे में था कि हमें मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब मेंस की प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी कैसी है। और हम मेंस के एग्जाम को पहले तो हमने कल की वीडियो में समझा था। एक्चुअली वो जो वीडियो था स्ट्रेटजी का, वो हमारा केवल पार्ट 1 था। अब सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर कल हमने उस एग्जाम को समझ लिया था, एग्जाम में क्या आता है, कितने मार्क्स के लिए हमें फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब किस चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो हमने ये सब समझ लिया है कल की वीडियो में। अब उसके अलावा आप लोगों के साथ में एक और प्रॉब्लम है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो हैं एमपी हाई कोर्ट मेंस की डिक्टेशन से रिलेटेड, कि वहाँ पर टाइप किस तरह से करना है और आखिरकार कॉपी कैसे जांची जाती है, कि वहाँ पर मतलब बहुत बारीकी से जांची जाती है, शब्दों को एज इट इज लिखना जरूरी है या हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, शब्द छोड़ना सही है गलत है। हम इस पूरे की पूरे समस्या का समाधान आज की वीडियो में करने वाले हैं और मेरा मानना यह है कि आपकी अधिकतर समस्याएं आज की वीडियो से पूरी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके डाउट को क्लियर करने वाली वीडियो और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं हमारे 2017 की डिक्टेशन की एक कॉपी को और वहाँ किस तरह से कॉपी को जांचा गया था। हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझेंगे, नंबर कैसे काटे गए थे और किस तरह के नंबर दिए गए हैं, हम इस पूरे का एनालाइज करने वाले हैं। और एक तरह से क्या है, हमारी आंसर शीट का ब्रेकडाउन है। तो आप अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये क्या है, हमारी आंसर शीट का ब्रेकडाउन है कि आखिरकार नंबर कैसे काटे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किस तरह की गलतियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर ऊपर क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको मेन मैटर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? जो मैटर बोला गया था। इसके अलावा अगर यहाँ कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यही वाला मैटर मैं हमारे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ एज अ डिक्टेशन के रूप में। तो अगर आपने टाइप नहीं किया है तो आप टाइप कर लें और मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि जहाँ पर जांचा गया उसी तरह से आप अपने मैटर को जांचना और बताना कि कितनी गलतियाँ आपकी आई हुई हैं कमेंट में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलतियाँ नहीं बताएंगे तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या मैटर दिया हुआ है तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहली गलती लाइन देखें तो पहली लाइन में अगर हम देखें, वर्तमान मामले के संदर्भ में तथ्यों का उल्लेख करते हुए न्यायालय में पत्नी द्वारा फाइल दांडिक। तो यहाँ पर पहली अगर लाइन में देखें तो यहाँ पर हम क्या, एक पत्नी वर्ड है और एक फाइल वर्ड है, यही दो वर्ड है जो डाउट में लेकर आए। तो मैच कराते हैं। तो यहाँ पत्नी और यहाँ पत्नी, अगर आप इस पत्नी को देखें और इस वाली पत्नी को देखें तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पा है, आदता है, ना और बड़ी की मात्रा है। तो ये तो यही है, लेकिन यहाँ पर भी लिखा तो हमने इसी तरह से है, लेकिन यहाँ एक समस्या क्या है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन। तो इससे आप क्या चीज़ सीखने को मिल रही है कि शब्द अगर आपने सही से टाइप किया है लेकिन वो दिख अलग तरीके से रहा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं जिससे वो मुक्त लिख रहे हैं, तो कभी कभी का और ता मिक्स हो जाते हैं और कभी कभी नहीं भी होते, तो उन्हें लगता है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो अगला शब्द इन्होंने क्या करा हुआ है, फाइल। तो अगले फोकस करा जाए तो फाइल, ये शब्द गलत है तो फाइल को मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पर फाइल कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्या करा हुआ है, फाइल को लिखा हुआ है क्या, डबल ई की मात्रा के साथ में। किसके साथ में लिखा हुआ है? डबल ई की मात्रा के साथ में। इन्होंने डबल ई मतलब बड़ी ई नहीं लगाई, छोटी छोटी ही लगा दी, तो इस वजह से ये क्या गलत हो जाता है। चलिए, तो अब हम देखेंगे हमारे अगला, जिससे यह तथ्य साबित होता है कि उसने वस्तुतः अपने अधिकार को सिद्ध किया है। तो यहाँ सिद्ध गलत है। क्या गलत है? सिद्ध। तो देखते हैं यहाँ सिद्ध कैसे लिखा। तो यहाँ मेन मैटर में सिद्ध लिखा हुआ है छोटी की मात्रा सा और शिफ्ट दबाकर 8 नंबर। तो यहाँ जो धा है वो कैसा है, धा है, धा कैसा है, धा, मतलब दा और धा की ध्वनि मिक्स हो रही है। उन्होंने सिद्ध कैसे लिखा, इन्होंने छोटी की मात्रा सा, धा, हलंत या आधा धा और दा। तो ये गलत है, ध्यान रखिए, ये सिद्ध गलत है। तो हमें जहाँ सिद्ध लिखना है तो जो धा और धा जो मिक्स हैं, जो शिफ्ट दबाकर 8 से बनते हैं, वही लिखना है, आपको गलत नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद दूसरी लाइन में कोई गलती नहीं है। फिर गलती क्या है, तीसरी लाइन में है। और तीसरी लाइन में क्या गलती है, जिससे कि पति या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग को, तो यहाँ मांग भी गलत है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, मांग भी गलत ही किया हुआ है इन्होंने। तो क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मांग शब्द भी क्या है, गलत लग रहा है। तो मांग में क्या है, एक बिंदी लगी हुई है, जबकि इन्होंने क्या लगा दिया, चंद्र लगा दिया है। तो यहाँ पर एक गलती और निकल कर आ जाती है। चलिए, उसके बाद क्या है, कर दी है, साबित कर दी है। जबकि अगर हम मेन मैटर में देखें तो क्या लिखा हुआ है,
कुटुंब सदस्यों द्वारा दहेज की मांग को किसी तरीके से साबित करती है। तो इन्होंने सेंटेंस ही बदल दिया और यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने के दौरान सेंटेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए और वो अपनी तरफ से शब्द को जोड़ और घटा देते हैं और वही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये करती नहीं लिखते तो ये गलती केवल एक गलती होती है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, कर दी है, जिससे दो गलतियां नई पैदा हो गई। तो यहाँ पर दो गलती इसी वजह से हैं और कोई रीजन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला शब्द है निसंदेह, और यहाँ निसंदेह देखिए तो दोनों अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं लेकिन सही माने गए हैं। तो इससे आपको क्या सबक मिल रहा है कि यही कि एक ही तरह से यदि हमारा शब्द को लिखने का तरीका पैटर्न सही है तो दिख कैसे रहा है ये मैटर नहीं करता। याद रखिए ये चीज़ कतई मैटर नहीं करती कि वो आपको दिखाई कैसे दे रहा है। अगर आपने सही तरीके से लिखा है, उचित लिखा हुआ है, उसकी वर्तनी सही है तो हमें नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। तो यहाँ अगर हम अगली लाइन पर चलें तो यहाँ क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, सिद्ध गलत मिलता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सिद्ध इन्होंने गलत किया हुआ है। चलिए तो अगला है प्रकट। अगली यहाँ पर इन्होंने क्या गलती करी है, प्रकट गलत किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ प्रकट की जगह पर क्या है। तो एक्चुअली सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अर्थ निकालने में असमर्थ हूँ, अर्थ निकालने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर हूँ भी गलत है, तो पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर हूँ कैसे लिखा हुआ है, बड़े यू की मात्रा और बिंदी। तो कैसे लिखा हुआ है, बड़े यू की मात्रा और बिंदी। इन्होंने केवल चंद्र लगाया हुआ है तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। फिर प्रकट लिख दिया, जबकि यहाँ पर क्या है, जो अभिलेख से प्रकट, यहाँ पर सही आंसर क्या है, प्रकट। तो यहाँ आप एक चीज सीख रहे हैं कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, हमें शब्द पर फोकस करना है। मतलब टाइप करने के दौरान आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से क्लियर होना जरूरी है। मतलब अगर आप अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ोगे घटाओगे तो गलतियां कर बैठोगे। ये चीज़ याद रखना कि टाइपिंग करने के दौरान आपका दिमाग पूरी तरह से क्लीन स्लेट की तरह होना चाहिए। मतलब कोई भी विचार नहीं, जो शब्द बोला जा रहा है केवल और केवल उसी शब्द पर पूरा फोकस होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप गलतियां कर बैठेंगे। जैसे यहाँ पर एक गलती की हुई है, बेवजह इन्होंने अपना शब्द गलत कर लिया, तो प्रकट की जगह पर प्रकट कर लिया है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर तो पूरा सही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या गलती करी हुई है, तो इसके बाद इन्होंने जो गलती करी हुई है वो काफ़ी आगे करी हुई है, वो फिर वही है, सिद्ध गलत किया हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सिद्ध क्यों गलत हुआ है। यहाँ पर सिद्ध गलत होने के पीछे क्या रीजन है, अगला देखते हैं। तो अब अगला हम देखें कि इन्होंने समक्ष अभिरक्षण ले सकती है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, इस पर अभ्याविदित। तो क्या लिया, अभ्याविदित लिया हुआ है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभ्याविदित वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या शब्द है। चलिए तो पहला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। इस न्यायालय के समय पर्याप्त धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था। इसे अभिलेख पर ना तो अभिवचनित, सही क्या है, अभिवचनित है। ध्यान रखिए ये क्या है, अभिवचनित। इन्होंने सुना ही नहीं था ये शब्द, और नहीं सुना था तो वो टाइप भी नहीं कर पाए, और इस वजह से ये शब्द भी इन्होंने गलत कर लिया है। तो क्या कर रहा, ये शब्द भी इनका गलत है। फिर से इन्होंने सिद्ध, तो सिद्ध इन्होंने 4 बार गलत किया है अभी तक, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब इन्होंने क्या करा हुआ है, आगे चले तो इनको क्या लिखा, न्यायोचित पा सकता है। तो क्या है, पा सकता है इन्होंने गलत किया हुआ, पा गलत है, सकता सही है और है गलत। देखते हैं। तो देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया हुआ था, एक्चुअली मैटर क्या था। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। न्यायालय अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं पाता है जिससे कि माता पिता द्वारा अपनी अवयस्क बालिका का, पहले तो अवयस्क बालिका का है, जिससे बालिका की है। तो यहाँ पर क्या है, की था, इन्होंने का कर दिया तो ये गलत हो गया। फिर न्यायोचित पा सकता है, न्यायोचित ठहराता है, मतलब ये प्रॉपर सुन ही नहीं पा रहे थे। शब्द को अगर आप प्रॉपरली नहीं सुनोगे तो आप गलत करोगे। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हैं कि शब्द वो गलत ज़्यादा हुए हैं जो उन्होंने या तो सुने नहीं या फिर इन्हें लिखना नहीं आता। और यही जरूरी है कि टाइप में आपको शुद्ध लिखना आना जरूरी है। अगर आपको शुद्ध लिखना नहीं आता तो आप सुनकर, अगर आपने प्रॉपर सुन भी लिया तब भी आप टाइप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने ठहराता सुन ही नहीं पाए तो मतलब अपनी तरफ से सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गलती निकाली। इसके बाद अगर हम देखें बाकी सब तो चीज़ें यहाँ सही दिखाई दे रही हैं। युक्ति युक्त बिल्कुल सही है, देखभाल सही है, चाहिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही हैं। होता है कि तथाकथित, अब देखिए ये सब चीज़ें उनकी सही हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कौन सी गलती दिख रही है, तो यहाँ पर मुझे दर्शित गलत दिख रहा है। तो देख लेते हैं कि दर्शित सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दर्शित सही है, हाँ दर्शित इन्होंने सही लिखा हुआ है, कि मुझे लग रहा था कि गलत लिखा हुआ है लेकिन सही है, क्योंकि टाइपिंग से समझ में जो है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अच्छी क्वालिटी की इमेज अपने पास नहीं है। तो अगला क्या है, समझौती भावना से कार्य किया गया है। तो अगला इन्होंने कारित किया है,
सर और समझौती भावना के अनुसार कार्य किया जाए, तो हम अनुसार कारित किया जाए, तो यहाँ पर क्या है, कार्य को इन्होंने कारित कर दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की इन्होंने गलतियां करी हुई हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो गलतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे मतलब हम गलत सुनते हैं या फिर गलत एनालाइज करते हैं। तो इस तरह से क्या है गलती है। टोटल कितनी गलती हुई इनकी, 13। तो हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली 14 गलतियाँ इन्होंने 13 ही गिनी हुई हैं। तो इस तरह से कुल कितनी गलतियाँ हैं, 13 से 14 गलतियाँ, और 13 से 14 गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर इनके कितने नंबर कट रहे हैं, 6.5। मतलब नंबर कितने मिले, 93.5। ये शॉर्ट हैंड वाले की कॉपी है, इससे आप समझ सकते हो। और मेन मैटर में देखो ट्रू कॉपी है, तो इससे आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मैटर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल मैटर है। कैसा है, एक्चुअल वास्तविक मैटर है। तो इस तरह से क्या देखा कि हमने एनालाइज किया कि आखिरकार कैसे गलतियाँ होती हैं। तो अगर इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ तो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइपिंग करने के दौरान अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखना है। मतलब हमारा फोकस केवल और केवल उसी शब्द पर होना चाहिए जो बोला जा रहा है। पहली चीज, हमें अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है। अगर हम सुन नहीं पाए तो वो शब्द छोड़ देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि हम इतना अवॉइड कर सकते हैं गलत टाइप करने की जगह। क्यों, अगर हमने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अपने वर्ड मिला दिए तो एक के चक्कर में 4 गलत हो जाएंगे, पहले रीजन। दूसरी चीज क्या है, हमें क्या नहीं करना, दूसरी चीज हमें एक चीज और नहीं करनी है, और वो ये है कि हमें शब्दों को पता, मतलब उनकी वर्तनी आनी चाहिए, कैसे लिखे जाते हैं। और इसके लिए क्या है, आपको अधिक से अधिक टाइप करनी होगी, अधिक से अधिक क्या करना होगा, संपादकीय पढ़नी होगी, अधिक से अधिक आपको लीगल वर्ड पढ़ने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लीगल वर्ड्स को लेकर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा एनालिसिस था क्या, कॉपी का। तो अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यदि इसी तरह के आप दूसरे वीडियोज़ भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक कंटेंट जो होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।